बारिश के मौसम में अक्सर आसमानी बिजली गिरने के मामले सामने आते रहते हैं। बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर हर कोई एक बार के लिए डर जाता है। भारत में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बादलों के बीच गरज के साथ बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। हालांकि कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाती है और जमीन पर गिरने पर जानलेवा हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर बादलों के बीच ये बिजली बनती कैसे है और क्यों ये बिजली धरती पर गिरती है, और इसके साथ ही बादलों के बीच गड़गड़ाहट के साथ बिजली क्यों चमकती है और किस जगह पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है और बिजली से बचने के क्या क्या रास्ते हैं। आज हम इस वीडियो में सभी को बारीकी से समझेंगे, सो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बिजली बनती कैसे है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के चार्ज आपस में मिलते हैं तब बिजली बनती है। हमेशा प्लस माइनस को और माइनस प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करता है और प्लस प्लस को और माइनस माइनस को हमेशा प्रतिकर्षित करता है। ऐसा ही बादलों के बीच होता है जिससे बिजली बनती है। आमतौर पर भीषण गर्मी से जूझ रहे दिनों में जब अचानक बारिश होती है तब आसमानी बिजली बनती है। साल 1872 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की सही वजह बताई थी। उन्होंने बताया कि घंटों धूप से धरती गर्म हो जाती है तो धरती से नमी वाली गर्म हवा ऊपर की ओर तेजी से उठती है। गर्म हवा ठंडी हवा से ज़्यादा घनी होती है। बादलों में ठंडी हवा और गर्म हवा जब आपस में मिलती हैं तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और बादलों में करकराहट पैदा होती है। ठंडी हवा में बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं और गर्म हवा में पानी की बूंदें होती हैं। तेज हवा के दौरान ये बूंदें और क्रिस्टल आपस में टकराते हैं और हवा से अलग हो जाते हैं। इस दौरान इसमें घर्षण पैदा होती है। फिर कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज। आसान भाषा में कहें तो बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु की रगड़ की वजह से आवेशित मतलब चार्ज हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कुछ पर नेगेटिव चार्ज। आसमान में जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तरह उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक होती है कि वो धरती पर पहुंच जाती है। इस घटना को बिजली गिरना कहा जाता है। आसमान में इसी तरह बिजली पैदा होने के बाद बादलों में गरज होती है। ये मुख्य रूप से बादलों में अचानक से तापमान में बदलाव के कारण होता है। जब पॉजिटिव मतलब गर्म और नेगेटिव मतलब ठंडा दो तरह के बादल आपस में टकराते हैं तो इससे अचानक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है और ये ऊर्जा बिजली के रूप में निकलती है। इसी कारण चमक और गरज सुनाई देती है। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे एक गर्म बर्तन में ठंडा पानी डालने जैसा, जिससे ऊर्जा निकलती है और आवाज़ भी आती है, लेकिन तापमान में अधिक बदलाव के कारण ऊर्जा बिजली का रूप ले लेती है। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट एक ही साथ होती है। हालांकि बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत ज़्यादा तेज होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है तो वहीं ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए हमें पहले चमक दिखाई देती है और उसके बाद बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जब धरती पर बिजली गिरती है तो वो जानलेवा साबित होती है। आकाशीय बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक खेत में काम कर रहे लोगों पर, पेड़ पर, तालाब में नहाते समय लोगों पर बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है। लेकिन जब चार्ज बादल धरती के किसी ऊंचे पेड़ या इमारत के पास से गुजरते हैं तो इस इमारत या पेड़ में विपरीत चार्ज उत्पन्न होता है। मतलब अगर बादल पॉजिटिव है तो पेड़ या इमारत में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर बादल से बिजली इमारत या पेड़ में बहने लगती है। इसको बिजली गिरना कहते हैं। जब आप घर के भीतर हों तो बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें। तार वाले टेलीफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। खिड़की व दरवाजे बंद कर दें।
बरामदे और छत से दूर रहें। इसके अलावा जो वस्तुएं बिजली से सुचालक हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। धातु से बने पाइप, नल आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब आप घर के बाहर हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ बिजली को आकर्षित करते हैं, अतः बिजली चमकते समय पेड़ के नीचे ना खड़े रहें और ऊंची इमारत वाले क्षेत्र में आश्रय ना लें। समूह में खड़े होने की बजाय अलग अलग हो जाएं। किसी मकान में आश्रय लेना बेहतर है। सफ़र के दौरान वाहन में ही रहें। खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें। बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें। बाइक, टेलीफोन, खंभा की तार और मशीन आदि से दूर रहें। तालाब और जलाशय से दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। अगर सिर के बाल खड़े हो जाएं तो समझिए बिजली गिरेगी। यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं व त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर ले, क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। बिजली गिरने पर क्या करें? बिजली का झटका लगने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेजिटेशन यानी कृत्रिम सांस देनी चाहिए। तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने की व्यवस्था करनी